हाँ, तो कैसे हो भाइयों? तो भाइयों बचपन में आप टेडी बियर के साथ तो बहुत खेले होगे। तो अगर टेडी बियर जिंदा हो जाए और बहुत बड़ा टर्की और चर्सी बन जाए तो वो अपने आसपास क्या करंट फैलाएगा, वो हम आज की मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी शुरू से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर लो। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है। मूवी शुरू में क्रिसमस का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बहुत उदास था क्योंकि उसके साथ कोई बच्चा खेल नहीं रहा था। फिर रात को जॉन को क्रिसमस का तोहफा मिलता है और उसको तोहफे में टेडी बियर मिलता है जिसका नाम वो टैड रखता है। फिर उसी रात जॉन सोने से पहले गॉड से एक इच्छा मांगता है, काश मेरा टेडी बियर जिंदा हो जाए। फिर जब अगले दिन जॉन उठता है तो देखता है उसका टेडी अपनी जगह पर नहीं है। फिर अपने टैडी को ढूंढता है तो तभी पीछे से टैड उसका आवाज लगाता है। टैड को बोलता हुआ चलते देख कर जॉन काफी डर जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर जॉन सोचता है मैंने ये विश क्रिसमस की रात को मांगी थी, शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। फिर इसी के साथ वे दोनों का अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब टैड के जिंदा होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और देखते देखते सोशल मीडिया पे वो फेमस हो जाता है और हर टीवी चैनल पे उसको इंटरव्यू लिया जाता है और टैड एक सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन इतना फेमस होने के बाद टैड जॉन के साथ दोस्ती नहीं छोड़ता। फिर इसके बाद सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम 35 साल के जॉन को देखते हैं जो कि टैड के साथ बैठकर सस्ते नशे कर रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं टैड टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा चर्सी और ठगी बन चुका है और वो और जॉन पूरा दिन नशे करके पड़े रहते हैं। जॉन एक कंपनी में काम भी करता था जिसका नाम लिबर्टी था। इसी के साथ जॉन के गर्लफ्रेंड भी था जिसका नाम लोरी था। लोरी को टैड बिल्कुल ही पसंद नहीं था क्योंकि जॉन ज्यादातर टाइम टैड के साथ ही बिताता था। फिर एक रात जॉन और लोरी अपना रोमांस का मूड बना रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर जोर से बिजली कड़कती है जिसको सुनकर टैड की फट जाती है और भाग कर जॉन के रूम में आता है और वो आकर जॉन के पास लेट जाता है और यहाँ पर लोरी पूरा मूड बनाकर बैठी हुई थी और उसको वहीं पर वैसे ही सोना पड़ता है। फिर अगले दिन लोरी अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर उसका बॉस उसके ऊपर डोरे डालने लग जाता है। फिर उसी रात जॉन और लोरी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर अपनी पुरानी बातों को याद करके बहुत मजे कर रहे थे। तो फिर लोरी जॉन से बोलती है अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो तुमको टैड के साथ छोड़ना होगा। इस पर जॉन बोलता है कि टैड मेरे साथ पिछले 25 साल से है और वो इकलौता ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं छोड़ सकता। इसके बाद दोनों जॉन के घर पर जाते हैं जहाँ पर टैड 4 लड़कियों के साथ बैठकर फिल्म देख रहा था और दबाकर पार्टी कर रहा था। ये देखकर लोरी काफी गुस्सा हो जाती है और वो जॉन को टैड से यहाँ से निकालने के लिए बोलती है। फिर जॉन को ना चाहते हुए भी टैडी को वहाँ से निकालना पड़ता है। फिर अगले दिन वो टैड को एक जनरल स्टोर में इंटरव्यू के लिए भेज देता है। फिर स्टोर का मैनेजर टैड से बोलता है तुम्हारे पास यहाँ काम करने की शक्ति है। इस पर टैड बोलता है कि मेरे पास इतनी शक्ति तो है कि मैं तुम्हारी वाइफ को खुश कर सकता हूँ। फिर ये जॉब सुनने के बाद मैनेजर उसको फिर भी जॉब पर रख लेता है। फिर जॉब मिलने के बाद जॉन उसको पास ही में एक होटल में रूम भी दिला देता है क्योंकि घर पर लोरी ने जॉन के साथ रहने के लिए मना कर दिया था और उसने साथ ये भी बोला था कि तुम्हें टैड के साथ रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी जॉन उसको चोरी छुपके मिलकर उसके साथ गांजा फूकता था। फिर एक दिन जैसे ऐसे दोनों पार्क में बैठकर गांजा फूक रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर डोनी नाम का आदमी अपने बेटे रॉबर्ट के साथ वहाँ पर टैड को खरीदने के लिए आता है। लेकिन इस पर जॉन उसको साफ मना कर देता है और इसे बोलता टैड बिकाऊ नहीं है। लेकिन डोनी जाने से पहले उसको अपना पता देकर चला जाता वहाँ से। घर पर लोरी भी काफी खुश थी क्योंकि उसने टैड के साथ रहना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ टैड भी स्टोर के अंदर एक सुतरी सी लड़की के ऊपर डोरी डालने लग जाता है और कुछ ही देर के अंदर उसको पटा भी लेता है। फिर एक रात को टैड को जॉन के साथ पार्टी करने का काफी मूड कर रहा था, इसलिए जॉन के पास कॉल करता है और उसको अपने फ्लैट पर आके पार्टी करने के लिए बोलता है। जिसके बाद बहुत टाइम के बाद अपने फ्लैट पर आके पार्टी करते हैं। फिर अगले दिन जब टैड जहाँ पर काम करता था वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पर काउंटर पर वो सामान देने के लिए कोई भी नहीं था। इसके बाद स्टोर का मैनेजर टैड को ढूंढने के लिए स्टोर के अंदर आता है तो देखता टैड वहाँ पर किसी लड़के के साथ रोमांस कर रहा है। ये देखकर मैनेजर टैड को अपने कैबिन में बुलाता है और उसको प्रमोशन दे देता है। उसी रात लोरी जॉन को अपने बॉस की पार्टी के अंदर लेके जाती है। वहाँ पर वो एंजॉय कर ही रहे होते हैं तभी जॉन को टैड का कॉल आता है तो टैड उसे बोलता तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए काफी सारी दारू और रशियन मंगा रखी है। ये सुनकर जॉन भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो लोरी को बेवकूफ बनाकर उसकी बॉस की पार्टी से निकल जाता है और सीधा टैड के पास आ जाता है। इसके बाद दोनों दबाकर पार्टी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर लोरी भी आ जाती है और वो जॉन को टैड के साथ पार्टी करते देखकर काफी नाराज हो जाती है क्योंकि लोरी ने उसको टैड के साथ रहने को मना किया था। इसके बाद लोरी जॉन से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हुई नहीं, बस ये टैडी तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसलिए आज के बाद तुम इस टैडी के साथ रोमांस करना। और ये कहकर जॉन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर इससे जॉन का भी काफी दिल टूट जाता है और वो गुस्से में आकर टैड से भी सारे रिश्ते तोड़ देता है। फिर अगले दिन जब लोरी के बॉस को पता लगता है कि लोरी का तो ब्रेकअप हो चुका है तो फिर वो बिना समय गवाए उसको डेट पे चलने के लिए बोलता है। इसके ऊपर लोरी भी जो है गुस्सा निकालने के लिए उसको हाँ कर देती है। इसके बाद टैड अपनी जैसा कचरा करवाने के बाद भी जॉन के पास आ जाता है और वो जॉन के बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने बॉस के साथ रोमांस कर रही है। ये सुनकर जॉन टैड से लड़ने लग जाता है और उसको गालियां देने लग जाता है और इसे टैड को भी काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए जॉन के ऊपर चढ़कर उसको कुत्ते की तरह मारने लग जाता है।
फिर इतना पिटने के बाद जॉन शांत हो जाता है और फिर वो और टेड दोस्त बन जाते हैं दोबारा। इसके बाद दोनों मिलकर लोरी के पास जाते हैं जहाँ पर वो अपने बॉस के साथ डेट पर आई थी। वहाँ पर जॉन स्टेज पर आकर लोरी के लिए एक रोमांटिक गाना गाने लग जाता है, जिसे सुनकर लोरी काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो रात का प्लान अपने बॉस के साथ जो प्लान था उसको कैंसिल कर देती है और अकेले अपने घर पे चली जाती है। फिर अगले दिन टेड लोरी से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि ये मेरी गलती है और मेरी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। और इस पर टेड बोलता है लोरी से कि तुम एक बार जॉन से मिलने चले जाओ और मैं आज के बाद तुमको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद लोरी उनकी बात को मान लेती है और जॉन से मिलने के लिए उसके घर पे चली जाती है। इसके बाद टोनी और रॉबर्ट टेड के घर पर आती है और उसको वहां से उठा के ले जाते हैं। फिर घर ले जाने के बाद रॉबर्ट टेड को अपने साथ खेलने के लिए बोलता है, लेकिन इस पर टेड उसको साफ मना कर देता है और इस पर रॉबर्ट को काफी गुस्सा आता है और वो टेड का एक कान उखाड़ देता है और इस पर टेड काफी डर जाता है और रॉबर्ट के साथ खेलने के लिए मान जाता है। और इसके बाद दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं। फिर जब रॉबर्ट 100 तक गिनती कर रहा होता है तो तभी टेड मौका देख कर जॉन के पास कॉल कर देता है। तो तभी वो बोलता है जॉन से कि भाई जल्दी मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग सब कुछ मेरा फाड़ फूड़ कर मेरे पुर्जे पुर्जे खिंडा देंगे। और ये दोनों वही है जिनसे उस दिन हम पार्क मिले थे। तो तभी वहाँ पर डोनी आ जाता है और वो उसको फोन में बात करते हुए देख लेता है और इसके बाद वो टेड को डिग्गी बंद कर देता है और उसको वहां से ले जाता है। और रास्ते में जॉन भी टेड को देख लेता है और फिर जॉन डोनी के कार का पीछा करने लग जाता है और फिर कार का बैलेंस खराब हो जाता है और डोनी की कार एक खंबे से टकरा जाती है। तो तभी टेड गाड़ी से बाहर निकल कर टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन डोनी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके पीछे ऊपर चढ़ जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉन और लोरी भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ टेड टावर पर चढ़ रहा होता है तो पीछे डोनी के पीछे से स्काई एक पैर को खींच लेता है, जिससे कि टेड 2 टुकड़ों में फट जाता है और जमीन पर गिरकर वापस से खिलौना बन जाता है। और फिर जॉन और लोरी भागकर उसके टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। फिर घर आने के बाद लोरी उसको वापस से सील देती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद टेड वापस जिंदा नहीं होता। फिर रात को लोरी गॉड से एक इच्छा मांगती है, प्लीज स्टडी को वापस से जिंदा कर दो। फिर एक दिन जॉन टेड के पास आता है और अब उसको यकीन हो चुका था कि टेड अब वापस से जिंदा नहीं होगा, इसलिए वो टेड को याद कर रोने लग जाता है। तभी टेड एकदम से उठता है और टेड जॉन को सरप्राइज दे देता है और जॉन ये देखकर काफी खुश हो जाता है और जॉन और लोरी काफी खुश हो जाते हैं और फिर वे तीनों एक साथ ही रहने का फैसला करते हैं। और फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं जॉन और लोरी शादी कर लेते हैं और साथ ही साथ टेड भी उस लड़की के साथ शादी कर लेता है जिसके साथ उसने स्टोरी के अंदर रोमांस करा था। लेकिन दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जिसमें आपको और मजा आने वाला है। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।